भक्त के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जब जब मुझ पर संकट आएगा मेरे प्रभु किसी न किसी रूप में आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। भले ही वो चैतन्य रूप में आवे, भले ही वो जड़ से प्रकट हो, लेकिन आते हैं ठाकुर जी। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा हिमाचल वालों। यदि हमारे अंदर प्रहलाद तत्व का आगमन हो जाए, प्रहलाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रहलाद किसी भक्त का नाम नहीं है। प्र माने होता है सुरेंद्र जी अच्छा, शब्द क्या बचा? लाद, आदाहा लाद। इसका अर्थ क्या होता है? आनंद। जिसके अपने जीवन में अच्छा आनंद है, माने जो बार बार उद्विग्न नहीं होता, छोटी छोटी चीजों से घबराता नहीं है, छोटी छोटी बातों से जिसका आनंद खोता नहीं है और खुद भी आनंदित रहता है और सबको प्रभु भक्ति में डुबोकर आनंदित करना चाहता है, उस तत्व का भाव का नाम प्रहलाद है, व्यक्ति का नाम प्रहलाद नहीं है। सूर घनेरे फिरे कणमागत, पेपद सूर सो स्वाद कहाँ। क्या हर अंधा व्यक्ति सूरदास हो सकता है क्या? झांझ मजीरा बजावत हैं, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मरजाद कहाँ। तुलसी जैसे कहाँ मिलेंगे? एक तुलसी की माला राम के पड़ी है कंठ, एक तुलसी के कंठ राम का चरित्र है, एक तुलसी का राम पाते हैं प्रसाद सदा, और राम के प्रसाद एक तुलसी पवित्र है। एक तुलसी के साप राम शालिग्राम भय, और दूसरे ने राम का बनाया चारु चित्र है। एक तुलसी है शीश, दूसरे चरण पड़े, दोनों तुलसी में भैरव कौन विचित्र है। महिमा इस तुलसी की भी है और महिमा उन तुलसीदास जी की भी है कि राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंबन पे, पर काढ़न को प्रगटावन को प्रहलाद कहा। ध्रुव जी की कथा तो सुन के हम आनंदित होते हैं मोहिंदर जी, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा बेटा ध्रुव बने। हिमाचल वालों ध्यान से सुनना, दूसरे के घर में प्रहलाद होता है तो अच्छा लगता है। अपना बच्चा अगर भजन करने लगे, बढ़ने लगे, प्रहलाद बनना चाहे तो हम कहेंगे बाबा जी बन जाएगा, ये वृंदावन से आए हैं काठिया बाबा जी, ये सतगुरुदास जी, ये मुकुंद बिहारी जी, ये ले जाएंगे इसको। बाबा नहीं बन जाए हमारा बेटा, दूसरे का बने तो बहुत अच्छा, हम पैर पूज लेंगे। अपना बेटा नहीं बनना चाहिए, अपनी बेटी नहीं बननी चाहिए। महात्मा तुम्हारा वंश चलेगा तो पता नहीं उद्धार होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे घर में एक भक्त का जन्म हो जाएगा तो निश्चित मानना कि एक नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। और केवल घर का नहीं, शिव पुराण में कहा है कि जिस वंश में, जिस ग्राम में एक भक्त का आगमन हो जाता है वो पूरा गांव तर जाता है। बोलो राधे राधे। आपके सनगांव में, आपके बागी में, चमेन में, बगेन में, इस पूरे क्षेत्र में अगर एक भक्त हो जाए ना, क्योंकि गांव छोटे छोटे हैं, नाम अलग अलग हैं। कल हम घूम रहे थे तो कौन सी कल
राजू ठाकुर जी हमको दिखा रहे थे, संदीप जी हमको दिखा रहे थे कि ये चमेन है, ये बागी है। ये बारिश नहीं होती तो हम तो कई किलोमीटर घूमने जाते रोज। तो गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कोई 25 घर का, कोई 100-200 घर का होगा। पूरे क्षेत्र में एक भक्त आ जाए ना हिमाचल वालों, तो मान लेना कि पूरे क्षेत्र का उद्धार कर देगा। सबके पूर्वजों को तारने की शक्ति एक भक्त में है। इसीलिए आप किसी भी वर्ण में हो, आप अपने वर्ण के नियमों का पालन करें, अपने मानव जीवन को सफल करें और अपना भी उद्धार करें और सबका उद्धार करें। इसीलिए नारद जी ने तुरंत नरसिंह चरित्र के बाद वर्णन किया है 4 वर्णों को क्या क्या करना चाहिए। ब्राह्मण के कर्तव्य बताए हैं, 6 कर्तव्य हैं। ब्राह्मण अध्ययन करे, पढ़ाई किए बिना ब्राह्मण नहीं बनेगा। और जो अध्ययन करता है, जो पढ़ता है, उसे दूसरे को पढ़ाना भी आवश्यक है। ब्राह्मण विद्वान बने, यह आवश्यक है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यज्ञ करता हो और यज्ञ कराता हो, दान लेता हो और दान देता हो, 6 कर्म। और ब्राह्मण के जीवन में पवित्रता आनी आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, पवित्रता हमारे जीवन में आएगी आहार से। आप हमारा संकेत समझ गए, हम अधिक नहीं कहेंगे। हमारा निवेदन है, आहार सुधारिए। बार बार हम कह रहे हैं, आहार सुधारिए। विचार व्यवहार सब सुधर जाएगा, आहार सुधरना चाहिए बस। ये जो शरीर है ना हिमाचल वालों, ये ठाकुर जी का मंदिर है। बताओ, परमात्मा का अंश आत्मा इसके अंदर बैठी है कि नहीं? बोलो। आत्मा के रूप में कौन विराजे हैं आपके अंदर? कृष्ण कन्हैया, राम जी, शिव, दुर्गा, सभी तो परमात्मा विराजे हुए हैं। और ऐसे मंदिर के अंदर हमें क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, ये हम जानते ना। बोलो, ये समझाना पड़ता है क्या कि मंदिर में क्या जाता, क्या नहीं जाता? जो मंदिर में जा सकता है वो शरीर के अंदर जाए। अरे कुछ भी, मुर्दा भी डाल दिया, क्या 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 क्या, मुझे कहना भी व्यासपीठ से अपराध हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसकी बात हम करते रहेंगे। आपको बुरा लगे तो ठीक है, हम तो 3 दिन और हैं बस यहाँ। बाकी हमको छोड़ने में कष्ट हो रहा है, हिमाचल देख देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या वही है ना, हमारे तो नरसिंह देव का पर्व है ना, तो इसलिए हमको जाना भी पड़ेगा। ये तो महाराज जी हिमाचल बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको तो बड़ी शांति मिल रही है। ये जगह ऐसी है, कभी कभी तो महाराज जी वृंदावन में भी मन उछट जाता है, भजन करने का नहीं करता, लेकिन यहाँ अपने आप भजन करने की इच्छा हो जाती है। जहाँ शांति है वहाँ भजन होता है, और आपके शांति बहुत है। किसी का नाम शांति हो वो नहीं कह रहे हैं हम, वो महाराज जी सुना रहे थे उस दिन कथा में, हम सुन रहे थे। हाँ, कि माया छोड़ दी और शांति रख लिया, सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। आपने सुनी? चलिए बोले राधे राधे। क्षत्रिय को बलशाली होना है, क्षत्रिय को पराक्रमी बनना है, और क्षत्रिय को बलशाली होकर, पराक्रमी होकर दूसरे की रक्षा करनी है। दूसरे को कष्ट देने के लिए नहीं है वो बल। विद्या विवादायो धनम मदायो शक्ति परेशान परपीडनायो खलस्य है साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणायो। भैया, अच्छे और बुरों में क्या अंतर होता है? अगर अच्छा विद्वान होगा तो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरे के कल्याण के लिए करेगा, और अगर थोड़ी खराबी आ गई, विकार आ गया, तो क्या करेगा? विवाद के लिए ज्ञान का उपयोग होगा।
अगर वैश्य अच्छा है तो दान के लिए करेगा, और वैश्य में विकार आ जाएगा तो धनम मदायो अहंकार के लिए उपयोग करेगा। क्षत्रिय में महाराज जी गुणशाली है तो रक्षण के लिए करेगा, दूसरे की रक्षा करेगा, गौ ब्राह्मण साधु संतों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपने क्षत्रिय अपने बल का उपयोग करेगा। और अगर विकार आ जाए तो शक्ति ही परेशान पर पीड़नायो, सबको कष्ट देने के लिए करेगा। वैश्य को धनवान होना है, सबका कल्याण करना है, धन को सदुपयोग करना है, अच्छे कार्यों में लगाना है। समाज में जब जब संकट आए तो वैश्य को खजाने खोल देने हैं, भामाशाह की तरह सबकी रक्षा करनी है, इसके लिए धन मिला। और बिना मंत्र के यज्ञ करने का अधिकार शूद्र को भागवत जी ने दिया है। भैया सबसे कठिन है सेवा करना, शूद्र को सेवा करने का अधिकार दिया है। देखिए, अगर कहीं भी किसी भी पुराण में किसी भी ग्रंथ में महाराज ये लिखा हो कि शूद्र मंदिर के अंदर नहीं जा सकता तो हमें जरूर दिखाइएगा। कहीं लिखा हो तो दिखाइएगा जरूर। किसी व्यक्ति के कहने से नहीं मानो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। प्रमाण क्या है? भगवान गीता में कह रहे हैं शास्त्र। तभी शूद्रों को मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक दिया गया? कहीं कहीं, हमारे यहाँ तो नहीं रोकते, वृंदावन में तो बिल्कुल नहीं रोकते। महाराज जी कितने हरिजन है, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, गोपेश्वर रोज जाते हैं, कौन रोकता है? वृंदावन आदर्श भूमि है, विद्वानों की भूमि है, संतों की भूमि है। अगर महाराज प्रतिबंध होता तो वहां जाने देते क्या मंदिरों में? बोलो, बताइए। पता है क्या कारण है? जो सेवक है उसके पास कहां समय इतना कि वो जाएगा मंदिर में पूजा पाठ करेगा, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय की तरह है। तो इसलिए उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम सेवा करो और सेवा ही तुम्हारी पूजा है। तुम दूर से मंदिर के शिखर का दर्शन करना, उसी से तुम्हें पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं, जाओ तो समस्या नहीं, लेकिन दूर से शिखर देखने से भी काम हो जाएगा। अब उसको कुछ लोगों ने गलत अर्थ में ले दिया और कह दिया कि मंदिर के अंदर नहीं जाया जा सकता। विषय आप समझ गए? कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं था। देखो महाराज, पूजा करने का अधिकार तो ब्राह्मणों का ही है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं हो, किसी को प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज मंदिर अच्छे चलने लग गए तो आप कहो कि सब पूजा करेंगे, सब कथा करेंगे। जब घर नहीं चलते थे पूजा से और मंदिर नहीं चलते थे, तब उस समय ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई है। जब भोग लगाने के लिए पैसा नहीं होता था तब उन ब्राह्मणों ने व्यवस्था बनाई है मंदिरों में। जब कथाओं में पैसा नहीं मिलता था तब भी ब्राह्मणों ने रक्षा की है उस संस्कृति की। कथाओं का लोप नहीं होने दिया, वेदों का लोप नहीं होने दिया, वेद और पुराणों की रक्षा की है। तो अगर लगे कि आज धन हो रहा है तो सब करने लगे, तो ये व्यापार थोड़े नहीं है, ये परंपरा है। व्यापार और परंपरा में अंतर होता है जी। संत बनने का अधिकार सबको है। तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है, भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कर्म करने में अपनी अपनी व्यवस्था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। हमारे यहाँ जातियां नहीं होती हैं, हमारे यहाँ वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन राजनेताओं ने इसको जाति बना दिया। वर्ण और जाति में बड़ा अंतर होता है। यदुराज जी कभी अलग से चर्चा की जाएगी। और सनातन तो सुरक्षित है, बस सब अपना अपना कर्तव्य कर ले। तो अब पंडित जी जूते की चप्पल की दुकान खोल के बैठेंगे तो शोभा नहीं देगा। गृहस्थी चलाना अपनी जगह ठीक है, आपको अध्ययन करना होगा। वैश्य को धन कमाना होगा, क्षत्रिय को बल कमाना होगा, और शूद्र को सेवा करनी होगी। चारों मिलकर भाई की तरह। अरे एक शरीर के अंग ही तो हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः। जंघा है वैश्य और पदव्यागुम शूद्रो अजायतो। चरणों से शूद्र प्रकट हुआ, वो चरण है शूद्र।
शूद्रों का विरोध नहीं है। चलिए बोले राधे। अब जीवन को भी 4 भाग में बांट दिया गया। चारों वर्णों का जीवन 4 भाग में बटा हुआ है। ब्रह्मचारी हो तो विद्या कमाओ, 25 साल की आयु तक खूब विद्या कमाओ, अलग अलग तरह की। ये नहीं कि केवल स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, नहीं, इसको विद्या नहीं कहते। विद्या देवी जी कहेंगे आज तो विद्या 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 ही सुनाई जा रहा है हमारे।